वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जीके जीएस का 50 महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे। इसमें करंट अफेयर्स का भी प्रश्न शामिल है। और ये फ्रेंड्स आपका जो 27 फरवरी से उत्पाद पुलिस का एग्जाम होने वाला है 27 फरवरी को, उसके लिए साथ में बिहार पुलिस फायरमैन दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग पूरा प्रैक्टिस सेट जरूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आप लोग गेस करते चलिएगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट है तो आप लोग गेस करते चलिएगा। जितना टाइम में मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ फ्रेंड्स, उसका आंसर आप लोग गेस कीजिएगा, फिर सही आंसर से मिलाइएगा। कितना सही कर पाते हैं वो कमेंट करके भी जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। आज का पहला सवाल है फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ देखिए टेलीग्राम चैनल में मैं सभी को दे रहा हूँ फ्रेंड्स। इसका भी पीडीएफ थोड़ी देर के बाद में मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। जो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर के जरूर जुड़ जाइएगा। तो पहला नंबर सवाल है फ्रेंड्स आपका, बेटर इंडिया एक बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो बेटर इंडिया एक बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक है NR नारायण मूर्ति, ठीक है फ्रेंड्स। NR नारायण मूर्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है, इजराइल प्रौद्योगिकी संस्थान ने किस भारतीय गणितज्ञ के नाम पर एक अवधारणा विकसित की है? ठीक है, कहाँ का? तो इजराइल प्रौद्योगिकी संस्थान ने। तो दो का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका रामानुजन, ठीक है, रामानुजन, यानी ऑप्शन नंबर बी दो का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल है, ओलंपिक मशाल किसका प्रतीक है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। तो देखिए ओलंपिक मशाल है जो किसका प्रतीक है? तो ये आपका निरंतरता का प्रतीक है ओलंपिक मशाल। तो ऑप्शन नंबर सी 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, चौथा नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने जून 2020 में अपनी नई पुस्तक लीजेंड ऑफ सुखदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया, ठीक है, ये पुस्तक का नाम है, नई पुस्तक है लीजेंड ऑफ सुखदेव द किंग हु सेव इंडिया के विमोचन की घोषणा की है 2020 में? तो 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अमीश त्रिपाठी। 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमीश त्रिपाठी इसका। पांचवा नंबर सवाल देखिए, ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाले किस खिलाड़ी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है? ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाले किस खिलाड़ी, यहाँ पर दिल्ली होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है। तो 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका कर्णम मल्लेश्वरी को नियुक्त किया गया है। तो 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपका है नाइट्रैक्स, ठीक है फ्रेंड्स, NATRAX एशिया का सबसे लंबा और उच्च गति वाला ट्रैक निम्नलिखित में से कहां बनाया गया है? ठीक है, ये ट्रैक है जो कहां बनाया गया है, नाइट्रैक्स एशिया का सबसे लंबा और उच्च गति वाला ट्रैक बनाया गया है। तो ये कहां बनाया गया है? एशिया में। 6 का करेक्ट आंसर ये आपका इंदौर, भारत में फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में बनाया गया है, कहां? तो इंदौर में। 7 नंबर सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन विश्व में सबसे कम आयु में शतरंज का ग्रैंड मास्टर बना? ठीक है, सबसे कम आयु में, इसको पहले भी मैं करा चुका हूं फ्रेंड्स एक क्वेश्चन को। तो देखिए अभिमन्यु मिश्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विश्व में सबसे कम आयु में शतरंज का ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो उनका नाम क्या है फ्रेंड्स? अभिमन्यु मिश्रा। याद रखिएगा 7 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल देखिए, 8वां नंबर सवाल आपका है, आमतौर पर ठंडे रहने वाले किस देश में जून 2021 के अंतिम सप्ताह में तापमान कितना हो गया? 49.5 डिग्री सेल्सियस के ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। देखिए आमतौर पर ठंडे रहने वाले मतलब कि अक्सर वहाँ ठंडी पड़ती थी फ्रेंड्स, लेकिन जून 2021 में सडनली कितना 49.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच गया था, जो कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। इसके पहले इतना कभी नहीं हुआ था। तो ऐसा कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी कनाडा में ऐसा हुआ था। ठीक है, आमतौर पर वहाँ ठंडा रहता था, लेकिन इस बार 2021 में जून में जो आपका 49.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। तो कहाँ? कनाडा इसका करेक्ट आंसर होगा, 8 का बी हो जाएगा। 9 नंबर सवाल देखिए, अंकटाड की जून 2021 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2020 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंत प्रवाह के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 9 का करेक्ट आंसर होगा आपका 5वां स्थान है। ठीक है, 10 नंबर सवाल को देखिए। 10 नंबर सवाल आपका है कि नीति आयोग के किस मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि सरकार ने जून 2021 में की है? नीति आयोग के मुख्य
जो सीओ होते हैं उसके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की है। तो किनका है फ्रेंड्स? 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमिताभ कांत को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का। 11 नंबर सवाल को देखिए। 11 नंबर सवाल है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पात्र लाभार्थी को प्रति माह कितने किग्रा खाद्यान्न मुफ्त दिया जाएगा? ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, PMGKY, ठीक है, के तहत पात्र लाभार्थी को प्रति माह कितने किग्रा खाद्यान्न मुफ्त दिया जाता है? तो 11 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी कितना हो जाएगा, यानी 5.5 किग्रा यानी 5.5 kg। 12 नंबर सवाल को देखें। भारत में थोक मूल्य सूचकांक की गणना के लिए विभिन्न वर्गों के कुल कितने उत्पादों के मूल्य का समावेश किया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है भी फ्रेंड्स कि भारत में जो थोक मूल्य सूचकांक WPI की गणना के लिए विभिन्न वर्गों के कुल कितने उत्पादों के मूल्यों का समावेश किया जाता है? तो टोटल कितने उत्पाद का मूल्यों को शामिल किया जाता है? तो 12 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स 697 उत्पादों के मूल्यों को समावेश किया जाता है। तो 12 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 13 नंबर सवाल, भारत सरकार ने वर्ष कितना में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में पूर्व पद के रूप में MG जोड़ा था? 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 2009। ठीक है, भारत सरकार ने वर्ष 2009 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में पूर्व पद के रूप में MG जोड़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, पहले नरेगा था तो बाद में क्या कर दिया था? मनरेगा कर दिया था। तो देखिए इसी टाइप से क्वेश्चन घुमा करके पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, नरेगा को मनरेगा कब किया गया? तो 2009 में। इसको कोई इस तरह से भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब किया गया था? 2009 में किया गया था, तो ये कह रहा है उसमें MG लगा दिया था। तो भारत सरकार ने वर्ष 2009 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के में पूर्व पद के रूप में MG जोड़ा था, तभी वो मनरेगा हुआ था। तो कब? 2009 याद रखिएगा। 14 नंबर सवाल को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए सबसे कम कारण माना जाता है? संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए भारत में भी पाया जाता है फ्रेंड्स से। तो 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 14 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आबादी। ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए सबसे कम कारण माना जाता है, तो आबादी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का सी। 15 नंबर सवाल देखिए। उत्पाद शुल्क एक कर है। देखिए उत्पाद शुल्क है जो कैसा कर है? वस्तुओं की बिक्री पर है, या वस्तुओं के निर्यात पर है, या वस्तुओं के उत्पादन पर, या वस्तुओं के आयात पर? चलिए गेस कीजिए 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए उत्पाद शुल्क होता है क्या फ्रेंड्स? वस्तुओं के उत्पादन पर होता है ना, ऑप्शन नंबर सी 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल देखिए कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के अवशेष है जो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है? 16 का गेस कीजिए। तो देखिए आपको 14 से 15 क्वेश्चन था जो आपका करंट अफेयर से, बाकी आपका जनरल चलेगा फ्रेंड्स। 16 का क्या होगा? देखिए घोड़ा, गाय, हाथी का तो मिला है, शेर का अभी तक नहीं मिला है। 16 का करेक्ट आंसर ये होगा किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ? तो शेर का नहीं प्राप्त हुआ है। 17 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले थे? 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, आदमगढ़ से मिला था। ऑप्शन नंबर सी 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल, गंधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित थी? बहुत अच्छा सवाल ये भी 18 का। तो देखिए फ्रेंड्स गंधार कला शैली है जो मुख्य रूप से देखा जाए तो यूनान से आपका प्रभावित था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूनान। 18 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स। 19 नंबर सवाल आपका है 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू के बाद संबोधित करने वाला वक्ता निम्नलिखित में से कौन थे? 15 अगस्त को। तो देखिए 15 अगस्त को 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू के बाद में जो संबोधित करने वाले वक्ता थे वो कौन थे फ्रेंड्स? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का। 20 नंबर सवाल देखिए। भारत में किस वर्ष जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? 20 का गेस कीजिएगा। तो देखिए जिस वर्ष आपका संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 उसी वर्ष हुआ होगा, तो 1950 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 का ए हो जाएगा। 21 का हो जाएगा प्रारंभिक वैदिक काल में व्रजपति कौन था? व्रजपति कौन था फ्रेंड्स? चलिए गेस कीजिए किनके हाथ में ब्रज रहता था? तो ब्रजपति तो सब जानते हैं इंद्र भगवान को, लेकिन यहाँ करा प्रारंभिक वैदिक काल में ब्रजपति कौन था? तो 21 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स योद्धा समूहों के प्रमुख का नेतृत्व करने वाले अधिकारी। देखिए प्रारंभिक वैदिक काल में योद्धा समूह के जो प्रमुख का नेतृत्व करता था उसको ब्रजपति कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 21 का ए।
22 नंबर सवाल को देखिए, आर्यभट्ट निम्नलिखित में से कौन सी खोज नहीं की है? आर्यभट्ट ने इसमें से क्या खोज नहीं की है 22 का? तो 22 का देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी गोल है तो बताए हैं, पृथ्वी अपने इस पर घूमती है ये भी बताए हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है ये आपका नहीं कहा था फ्रेंड्स, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से ग्रहण लगता है, ये 3 का आर्यभट्ट बताए थे। फिर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है नहीं कहे थे फ्रेंड्स, ठीक है। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ये आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स। तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी का, ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये आपको आर्यभट्ट ने नहीं कहा था, ठीक है। बाकी सभी है जो फ्रेंड्स, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से ग्रहण लगते हैं, ये है जो आपका उन्होंने किया था। तो अब क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत बार मैं पढ़ाया हूं, इसका जवाब देखते हैं कौन कौन बताते हैं कमेंट सेक्शन में। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा, वही चीज हुआ। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? इसका जवाब कमेंट करके बताइएगा। 23 नंबर सवाल को चलिए देखते हैं। 23 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी निम्नलिखित में से किस राजवंश की विशेषता थी? 23 नंबर सवाल, प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी निम्नलिखित में से किस राजवंश की विशेषता थी? बहुत अच्छा सवाल ये भी है। तो देखिए इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स आपका प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी, ये आपका चालुक्यों का था। 23 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना किस वंश में हुआ था? तो आपका चालुक्यों का, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकृत लाहौर प्रस्ताव से नहीं जुड़ा था? तो 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका खिज हयात खान है जो इससे नहीं जुड़े हुए थे। बाकी ये आपका सिकंदर हयात खान और खली कुज्मा ये और आपका फजलुल हक ये सब जुड़े हुए थे। 25 नंबर सवाल को देखिए। 25 नंबर सवाल आपका है कि राज्यसभा के सदस्य क्या होता है? सीधे चुने जाते हैं, अधिकांश नामांकित होते हैं, सीधे तथा अप्रत्यक्ष दोनों तरह से चुने जाते हैं, विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाता है। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए इसका आंसर आप लोग करें। तो देखिए राज्यसभा के जो सदस्य है जो फ्रेंड्स, तो क्या होता है, विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। बाकी तो 12 राष्ट्रपति है जो करवे करता है, लेकिन विधानसभा के सदस्यों द्वारा ही राज्यसभा का सदस्य का चुनाव होता है ना। तो 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर सवाल को देखिए। 26 नंबर सवाल आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद ने संसद को अवशिष्ट शक्तियां दिए हैं? ये भी बहुत अच्छा सवाल है 26 का। तो देखिए फ्रेंड्स, संविधान के किस अनुच्छेद ने संसद को अवशिष्ट शक्तियां दिए हैं? तो अनुच्छेद याद कीजिए कितना, तो आपका 248 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 248 में आपका है जो क्या है फ्रेंड्स, अवशिष्ट शक्तियां प्रदान किए गए हैं। तो संविधान के किस अनुच्छेद ने संसद को जो अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त है वो किसमें वर्णित है? तो अनुच्छेद 248 में। 26 का सी हो गया। 27 नंबर सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का मूल लक्षण नहीं है? तो इसमें मूल लक्षण कौन नहीं है 27 का? तो देखिए राष्ट्रपति की सरकार, संसदीय सरकार, संघीय सरकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यही है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति की सरकार ये है जो मूल लक्षण नहीं है। बाकी देखिए संसदीय सरकार है, संघीय सरकार है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, सभी ये सब लक्षण है। राष्ट्रपति की सरकार ये नहीं है भारतीय संविधान का मूल लक्षण। 28 नंबर सवाल है, भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है? ये क्वेश्चन बहुत बार हुआ है फ्रेंड्स, करवा चुके हैं। चलिए इसका जवाब सभी लोग के सही होना चाहिए। तो किसके द्वारा? राष्ट्रपति की अधिसूचना नहीं, सी में है भारत के संविधान में संशोधन, ये भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट के एक नहीं, ये भी नहीं होगा फ्रेंड्स, संसदीय कानून द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। जी हाँ, संसद के द्वारा जो कानून बनेगा उसके द्वारा है जो न्यायाधीशों की, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। 29 नंबर सवाल, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन श्रम मंत्री भी रहे हैं? निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन है जो श्रम मंत्री भी रह चुके हैं? 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी। 29 का बी, वी गिरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। 30 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 4 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंध रखता है? यहाँ देखिए 6 से 4 नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, 6 से 14 होना चाहिए। मिस्टेक होता है देखिए कभी कभी बुक में फ्रेंड्स, कोई प्रश्न में देखिए कहीं पर पढ़ने में या कहीं पर फॉल्ट होता है फ्रेंड्स, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। तो देखिए 6 से कितना, 14 वर्ष, सभी लोग जानते हैं ना, 6 से 14 वर्ष की निःशुल्क आयु और मुफ्त शिक्षा अनिवार्य किया गया है ना।
तो 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 21 के ए में आपका है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से लेकर करके 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंध रखता है? तो अनुच्छेद 21 का 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। 30 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 31 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? 31 नंबर सवाल, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना के माध्यम से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। 32 का देखिए फ्रेंड्स, एक मैं बात बताना चाहता हूँ। आप आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन है फ्रेंड्स देखिए मॉडरेट करके पूछा जाता है। आप चाहिएगा क्या हु बहू जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में है वो आ जाए, तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है फ्रेंड्स। बहुत प्रश्न कम ही है जो हु बहू क्वेश्चन आता है। तो देखिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करने से, जो फैक्ट बता रहा हूँ समझिएगा, ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करने से क्या होगा, आपको अगर हर एंगल से आपको क्वेश्चन पता है फ्रेंड्स कि लोकलेखा समिति क्या है, प्राक्कलन समिति क्या है, उसमें कितने सदस्य होते हैं, कितने राज्यसभा के होते हैं, कितने लोकसभा का होते हैं, तो प्रैक्टिस सेट करने से क्या है फ्रेंड्स, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। क्वेश्चन हो बहु जल्दी नहीं पूछा जाता है फ्रेंड्स, बहुत कम क्वेश्चन हो बहु पूछा जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब आपको पूरा नॉलेज है फ्रेंड्स, तो आप क्या है उसको क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ करके जाना है फ्रेंड्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर क्या जो बता रहे हैं यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन कहाँ भी पूछता है, हर एक बार क्वेश्चन को मॉडरेट किया जाता है। तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, सिलेबस कवर रहेगा, तो क्वेश्चन वो कैसे भी पूछे फ्रेंड्स आप बना सकते हैं। तो ये बात को जरूर आप लोग पकड़िएगा। तो पढ़ने का मतलब है नहीं कि हो बहु यही आपको क्वेश्चन आ जाए। अब देखिए यही मैं उदाहरण से बता रहा हूँ, जैसे संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है? ये क्वेश्चन को 4 तरह से पूछा जा सकता है। तो देखिए आप पहले इसका गेस कीजिए, 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए प्राक्कलन समिति में है जो आपका राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता। अब क्वेश्चन देखिए पूछ देगा फ्रेंड्स प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 30 होते हैं। एक क्वेश्चन को घुरा देगा कि प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य नहीं होते हैं? ऑप्शन में दे देगा इनमें से कोई नहीं, यानी एक भी नहीं होता। तो एक भी नहीं होता है, तो देखिए क्वेश्चन आपको हमको पता है, तो हर एक एंगल से इसको सोल्व कर रहे हैं। इसी तरह से आपको पढ़ते रहने से सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो इस बात को समझिए। तो चलिए इसमें देखिए क्या देखें कि संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? तो प्राक्कलन समिति में क्या है, एक भी राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं। जितने भी होते हैं फ्रेंड्स आपका 30 होते हैं, जो कहाँ किसके होते हैं? तो आपका ये लोकसभा के होते हैं। अब क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से फ्रेंड्स लोकलेखा समिति, कि लोकलेखा समिति में राज्यसभा का कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए लोकलेखा समिति में टोटल कितने 22 सदस्य होते हैं, सभी को बहुत बार पढ़ाया हूँ। इसमें 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो लोकलेखा समिति में याद रखेगा टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 आपका राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, तो 33 नंबर सवाल को देखिए। 33 नंबर सवाल है नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा संसद हो जाएगा। ठीक है, 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 34 नंबर सवाल देखिए। 34 नंबर सवाल आपका है लोकपाल एक संस्कृत शब्द है। ठीक है, लोकपाल एक संस्कृत शब्द है हिंदी में जिसका अर्थ है। 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका होगा लोगों की देखभाल करने वाला। लोकपाल एक संस्कृत शब्द है। ठीक है, लोकपाल, तो इसका हिंदी में जिसका अर्थ क्या होगा? लोगों की देखभाल करने वाला। 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 34 का सी हो जाएगा। 35 नंबर सवाल को देखिए। सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्य के अभिरक्षक है। 35 का बी होगा फ्रेंड्स, पीठासीन पदाधिकारी, पीठासीन अधिकारी सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक है। 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36 नंबर सवाल देखिए। 36 नंबर है भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के 2 के अनुसार खाली स्थान के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ आंदोलन में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती है। बहुत अच्छा सवाल है 36 का फ्रेंड्स। तो राज्यपाल, देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के 2 के अनुसार राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ कोई भी अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए राज्यपाल के 361 के 2। 37 नंबर सवाल देखें। 37 नंबर सवाल का भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को भारत के संविधान के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। चलिए 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? अनुच्छेद 75 याद रखिएगा। भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। जहाँ प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 75 के तहत। अगला सवाल देखिए। 38 नंबर सवाल है मौसाबी श्रेणी निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है? मौसाबी श्रेणी,
38 का, तो ये लौह अयस्क से संबंधित है, याद रखिएगा, लौह अयस्क से मौसावी श्रेणी है। 39 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है 39 का? तो 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका फोन है जो आल्पस पर्वत पर चलती है, मिस्ट्रल है भी हवा जो राइन घाटी में चलती है, खमसिन है जो मिस्र में चलती है, बोरा है जो साइबेरिया, ये आपका गलत है फ्रेंड्स। 39 का ऑप्शन नंबर बी आपका ऑप्शन बी है जो सुमेलित नहीं है। बोरा है जो साइबेरिया में नहीं चलता है फ्रेंड्स, बाकी खमसिन मिस्र में चलता है, याद रखिएगा। फोन आल्पस पर्वत पर भी चलता है, मिस्ट्रल राइन घाटी में चलता है। ये बोरा फ्रेंड्स देखिए माइंड में नहीं आ रहा है कहाँ चलती है, इसके बारे में थोड़ा माइंड से निकला हुआ है फ्रेंड्स। तो चलिए देखिएगा इसका बोरा कहाँ पर, सर्च करके देख लिया फ्रेंड्स, मुझे माइंड में नहीं आ रहा है इसका। तो 39 का यही क्वेश्चन था ना कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है। बाकी खमसिन तो नाम सुनोगे मिस्र में फ्रेंड्स, मिस्ट्रल भी राइन घाटी हो गया। अफौन है जो आपका ये अल्पस पर्वत पर चलने वाली हवा है। तो 39 का करेक्ट आंसर बी हो गया। चलिए 40 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक शीत जलधारा है? शीत मतलब समझ रहे फ्रेंड्स, ठंडी जलधारा के बारे में पूछा जा रहा है। तो 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए बेउंगेला धारा, ठीक है, बेंगुएला धारा है जो आपका ठंडी शीत जलधारा का उदाहरण है। बाकी ब्राजील धारा है जो कैसा गर्म जलधारा है। अगुलाहास जलधारा भी गर्म है। गल्फ स्ट्रीम तो इसको ट्रिक से याद रहते हैं फ्रेंड्स, ग से गल्फ, ग से गर्म, यानी गल्फ स्ट्रीम है जो गर्म ही धारा है। तो ये तीनों है जो आपका गर्म जलधारा, शीत जलधारा, गर्म शुष्क कह सकते हैं गर्म जलधारा है फ्रेंड्स। जबकि बेंगुएला है जो आपका कैसा है, तो ठंडी जलधारा यानी कि शीत जलधारा है। 41 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? महाबलेश्वर में कौन सी नदी का उद्गम स्थल है? तो ये आपका कृष्णा नदी का है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 42 नंबर, निम्नलिखित चोटियों में से कौन सी नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित है? नेपाल हिमालय क्षेत्र में कौन सी चोटी स्थित है? तो ये आपका कामेत हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। 43 का हो जाएगा धूपगढ़ का, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, धूपगढ़ सतपुड़ा श्रेणी की, ठीक है, ये धूपगढ़ सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन ही पूछा था अक्सर फ्रेंड्स कि सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो धूपगढ़ हो जाएगा। 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 44 नंबर सवाल को देखिए, विश्व में सबसे तेजी से समाप्त होते प्राकृतिक संसाधन है। चलिए गेस की, इसमें कॉमन सेंस लगाए फ्रेंड्स, 44 का पकड़ में आ जाएगा। विश्व में सबसे तेजी से समाप्त होते प्राकृतिक संसाधन क्या है? जल, जंगल, पर्वत, मिट्टी। तो सबसे तेजी से समाप्त क्या हो रहा है संसाधन? जंगल ही हो रहा है ना फ्रेंड्स, क्योंकि औद्योगिकरण बढ़ रहा है, यानी बड़े बड़े जो जंगल है उसको काट करके नया शहर, फैक्ट्री, उद्योग धंधा लगाया जा रहा है। और जंगल, पेड़ पौधे क्या प्राकृतिक संसाधन है, तो सबसे ज़्यादा विलुप्त ही हो रहा है, जंगल ही हो रहा है। 45 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करती है? निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करता है, यानी 3 जगह से उसको स्पर्श करता है बांग्लादेश की सीमा? तो पता होगा फ्रेंड्स, 45 का क्या हो जाएगा? 45 का ये त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है। त्रिपुरा ऐसा राज्य है फ्रेंड्स, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमा से इसका स्पर्श करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रहे, ठीक है। ये त्रिपुरा मान लिया राज्य है फ्रेंड्स, जो भी है, तो इसको 3 साइड से है जो आपका क्या है फ्रेंड्स, क्या ना, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमा लगती है। 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, त्रिपुरा। 46 नंबर सवाल देखिए, 46 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? लैगून, इसमें कौन सा झील है जो लैगून झील का उदाहरण नहीं है 46 का? तो देखिए 46 का हो जाएगा फ्रेंड्स, पुलकित तो लैगून है, पेरियार भी है, चिल्का भी है, ठीक है। सांभर झील है जो राजस्थान में पड़ता है फ्रेंड्स, जो खारे पानी का, ये आपका लैगून झील का उदाहरण नहीं है, ठीक है। ये चिल्काल, पुलकित, ये सब जो आपका समुद्र किनारे लैगून होता है फ्रेंड्स, ये सांभर झील लैगून झील का उदाहरण नहीं है। 46 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 47 नंबर सवाल देखिए, टीकाकरण किसने शुरू किया? टीकाकरण किसने शुरू किया 47 का? तो देखिए टीकाकरण का शुरुआत एडवर्ड जेन्नर ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर सवाल देखिए, प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है, बिल्कुल फ्रेंड्स एकदम सिलेबस के अनुसार है, वही लेवल का एक क्वेश्चन है, यही लेवल का आपको पूछा जाएगा, क्योंकि इस बार 10वीं कक्षा के रहेगा, तो क्वेश्चन देखिए इसी तरह से मॉडल करके पूछा जाएगा। 48, एक लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर जाकर रुक जाती है, यह क्यों रुक जाती है? तो पता है फ्रेंड्स आप लोग को, कौन सा बल लगता है इसमें? तो घर्षण बल ना, घर्षण बल के कारण ही कोई लुढ़कती हुई गेंद है जो रुक जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, कि सोलर सेल ऊर्जा को किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है? सोलर सेल समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स? तो क्या करेगा ये 49 का? ये देखिए सोलर सेल है जो ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करता है? वैद्युत ऊर्जा में। वो प्रकाश ऊर्जा जो आता है फ्रेंड्स, उसको किस में? वैद्युत ऊर्जा में करता है ना। सोलर सेल जो सोलर प्लेट लगा रहता है छत पर, तो वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आज का लास्ट सवाल, प्याज के लाल रंग होने का कारण क्या है 50 का? तो
प्याज का जो लाल रंग होता है फ्रेंड्स एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण होता है। 50 का करेक्ट आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा प्याज के लाल रंग होने का कारण यहाँ पर हो जाएगा। टमाटर का लाल रंग होता है तो देखिए लाइकोपिन के कारण होता है, ठीक है फ्रेंड्स, लाइकोपिन के कारण होता है। तो सभी का कलर होता है उसका किसके कारण होता है, सभी याद रखिएगा। टमाटर का लाइकोपिन हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। दूध का जो सफ़ेद रंग होता है वो किसके कारण होता है, दूध में पीलापन होता है किसके कारण होता है, गाजर का पीलापन, ये सब पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये भी। तो चलिए 50 प्रश्न हो गया फ्रेंड्स। कुछ देर के बाद में इसके पहले मैं 25 प्रश्नों का करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट डाला था फ्रेंड्स। कुछ देर के 1-2 घंटा के बाद में फिर 25 प्रश्न का करंट अफेयर्स मैं करा देता हूँ। कुछ करंट अफेयर्स अभी कराते चलते हैं फ्रेंड्स। और जो मैं बात बताया फ्रेंड्स उसको बाद में जरूर याद रखिएगा कि बहुत कम ऐसे प्रश्न है जो आपको हूबहू वहाँ पर मैच करेंगे, बाकी आपको कॉमन सेंस से आपको पकड़ना है क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है। तो जब पढ़ा रहेगा चारों एंगल से फ्रेंड्स तो क्वेश्चन को किस तरह से भी पूछे आपको पकड़ सकते हैं। जब पढ़ा ही नहीं रहेगा फ्रेंड्स तो कहिएगा कि हूबहू क्वेश्चन नहीं रहता। हूबहू क्वेश्चन आजकल बहुत कम पूछा जाता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया जाता है हर एक एग्जाम में, ठीक है। तो इस बात को समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करें, सभी एक दिन काम आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक्स।